दिस कमेंट सो मेनी टाइम्स कि तुम्हारी खुद की स्किन ऐसी है, इतना कुछ लगाती हो फिर भी ये होता है। मैं कोई 25-26 साल की स्किन केयर कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। Hey everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to the second episode of my series which was my acne journey. इससे पहले मैंने बात करी है about कैसे मेरा acne का problem शुरू हुआ and all that stuff, and उसके बाद जो मेरा 2 months का एजिलिक एसिड के साथ एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया था अपने फर्स्ट पार्ट में. If you have missed that video, I'm gonna give the link here in the I button or in the description box. Do check that out. आज की वीडियो में मैं बात करूँगी और वहीं से कंटिन्यू होगा जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि देन शी सेड स्टॉप दिस मेडिकेशन एंड देन शी पुट मी ऑन अ अदर मेडिकेशन विच वॉज isotretinoin which is oral retinol. So before I tell you about my isotretinoin का जर्नी, कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी. सो पहले मैं वो आपको बता देती हूँ. सो इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ मदर. मेरी 3.5 साल की बेबी गर्ल है और शी बॉर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018. सो उसके बर्थ से पहले लाइक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मेरे को सिर्फ एक ड्राइनेस का प्रॉब्लम हुआ था अराउंड माई नोज़, एंड बिफोर दैट माई स्किन वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल. आई हैड नो इशू विद माई स्किन वॉज फ्लॉलेस. सिर्फ मेरे जो ये हॉलो आइज का प्रॉब्लम है सिर्फ मेरे को वो था, अदरवाइज आई हैवंट एक्सपीरियंस एक्नेज ऑन माई स्किन. So she born in the month of October 2018 and मेरा था सिजेरियन ऑपरेशन. ना सिजेरियन में यू गाइज नो कि आपको ये जो आपके टांके होते हैं उनको सुखाने के लिए दे गिव यू एंटीबायोटिक्स. तो आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दोज हैवी मेडिकेशन और व्हाट, मेरा कुछ तो अंदर चेंज हुआ था. लाइक मैंने अब जैसे मैं रियलाइज़ कर पाती हूँ, और उस टाइम पे भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें फेस हुई थी कि मेरे लिप पे पिगमेंटेशन हो गई थी. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने लनेज लिप स्लीपिंग मास्क का मेरा फर्स्ट वीडियो है अनबॉक्सिंग एंड ऑल दैट, उसमें मैंने हल्का सा यहाँ पे डेमो करके दिखाया था. बहुत सारे लोगों ने बोला था हाय हाय तुम्हारे लिप्स कितने काले हैं, तुम्हारे लिप्स कितने गंदे हैं. तो देन आई हैव रियलाइज़ कि यार ये पिगमेंटेशन पहले तो मुझे कभी फेस नहीं हुई. सो देन आई हैव रियलाइज़ कि आफ्टर द बर्थ, लाइक जब मेरा ये डिलीवरी हुई थी उसके बाद समथिंग हैज़ चेंज इन साइड मी, जिसकी वजह से मेरे को हल्का सा यहाँ पे मलास्मा का प्रॉब्लम भी हो गया, मेरे को एक्नेस भी निकल गए और उन एक्नेस के मार्क्स छूट गए, मेरे लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन हो गया, स्किन बहुत सी डल एंड डिहाइड्रेटेड सी हो गई थी. लाइक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम हो गई थी. वो मार्क्स को ठीक करने में लिए लिप पिगमेंटेशन को भी मेरे अराउंड लगा के चलो 7 से 8 महीने लगे थे ठीक होने में. देन इट वॉज परफेक्टली फाइन, सारा पिगमेंटेशन मेरा रिमूव हो चुका था एंड आई गॉट माई लिप्स बैक. और जो मेरे मार्क्स थे, इफ़ यू हैव सीन माई ओले रीजनरिस्ट माइक्रो स्कल्पटिंग सीरम का अपडेटेड रिव्यू, उसमें मैंने आपको बताया था कि दैट सीरम हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग माई दोज मार्क्स. तो मेरे जो फर्स्ट एनकाउंटर मेरे एक्ने के साथ हुआ था आफ्टर डिलीवरी, उन मार्क्स को लाइक 1 साल के बाद उस सीरम ने ठीक किया था. मैंने आई थिंक दिसंबर में आप लोगों के साथ शेयर किया था. इन द 2019 का 19 की बात होगी आई थिंक ये, या 2019 की बात होगी. तो उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड देन 2020 में जब मार्च जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद मेरा ये प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हुआ था, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है. तो मेरे यहाँ पे ये सब बताने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि मेरे अंदर कुछ एक चीज़ें थी जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुई थी. लाइक अंदर मेरे हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए थे बिकॉज आई वॉज फीडिंग माई बेबी. मैं एक तो जो डिलीवरी का हुआ वो तो हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ मेरी बेबी ने मेरी फीड ली थी 2 साल 3 महीने. लाइक उसने अभी लास्ट ईयर ही मतलब दिसंबर 2021 और दिसंबर 2020 में उसने मेरी फीड छोड़ी. लाइक 2 साल 2 महीने उसने मेरी फीड ली थी. एंड मेरे को एक तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को पीरियड्स नहीं आते थे. लाइक यूजली कहते हैं कि जब आपकी ये जो सिजेरियन डिलीवरी होती है इसमें यूजली कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी 1 साल भी लग जाता है पीरियड्स नॉर्मल होने के लिए. बट मेरे केस में जो डिलीवरी के टाइम पे जो 5-10 दिन जो ब्लीडिंग का फेज़ रहा है उसके बाद से मुझे पीरियड्स आए ही नहीं. एंड देन 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर 2 साल के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, शी सेड कि आप फीड छुड़वा दो. मैंने कहा वो बिना फीड के तो वो और ऊपर से तो कोई दूध लेती ही नहीं थी, तो आई वाज लाइक कि अब मैं क्या उसको दूंगी. देन शी सेड कि बस आप ये दूध छुड़वा दो, अदरवाइज़ वो होता है कि जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले होते हैं, जो आपका जो पीरियड्स वाले हार्मोन्स होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं.
चलो दिसंबर में मैंने वो भी किया एंड देन फाइनली मुझे आई थिंक उसी मंथ दिसंबर में या जनवरी में मेरे को पीरियड्स आ गए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, मेरे पीरियड्स स्कैंटी होने शुरू हो गए थे। लाइक मेरे पीरियड्स मेरे को रेगुलर और नॉर्मल पीरियड्स की तरह नहीं आ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अंदर इंटरनली काफ़ी कुछ मेरा चेंज हो गया था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस होनी शुरू हो गई। एक्नेज, हेयर फॉल, ऊपर से मेरा जो पोस्टपार्टम हेयर फॉल था दैट लास्टेड फॉर सुपर लॉन्ग। तो आई थिंक वो भी 2-2.5 साल तक मेरा चलता रहा है। तो ये एक इंटरनल चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती हैं, बिकॉज आई गेट दिस कमेंट्स सो मैनी टाइम्स कि तुम्हारी खुद की स्किन ऐसी है, इतना कुछ लगाती हो फिर भी ये होता है। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ माई बैकग्राउंड। ओके, आई एम अ मदर। मैं कोई 25-26 साल की स्किन केयर कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ जिनकी या तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है, और शादी हुई भी है तो अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये चीज़ें मैटर करती हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो जुड़ते हैं और उसके बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आई एम एट द एज ऑफ 33। मैं 33 की होने वाली हूँ अभी सितंबर में। आई थिंक आई एम गोना कंप्लीट 33 और मेरे को 34th लग जाएगा। तो यू सी कि आई एम ऑन माई मिड ऑफ 20s की तरफ, मिड ऑफ 30s की तरफ मैं जा रही हूँ। तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी मुझे। बट एनीवेज आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू एवरीवन एंड इन एवरी ऑफ माई वीडियो। दैट्स वाई मैंने ये बात इसी वीडियो में कर दी, तो जो देख लेगा उसको समझ आ जाएगा। ओके, सो कमिंग टू दिस दैट कि जब मेरा जो अपना एज़लिक एसिड है उसने मेरे को मार्क्स छोड़ दिए थे, मैंने बताया था। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, अभी लास्ट ईयर 2021 में मैं घर गई थी दिसंबर एंड में, 23rd और 24th ऑफ दिसंबर को मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया। आई टोल्ड हर कि मेरे को मार्क्स छूट गए हैं। तो देन शी सेड कि आप एज़लिक एसिड बंद कर दो। Then she put me on isotretinoin. Isotretinoin is a oral रेटिनॉल आप बोल सकते हो, बट ये ओरली आपको लेने होते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। तो इनिशियली उन्होंने मुझे 10 mg से शुरू किया। सो फॉर 1 month मैंने ये 10 mg आइसोट्रेटिनॉइन के कैप्सूल्स लिए हैं। उसके बाद आफ्टर 1 month उन्होंने मेरा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर दिया था, फ्रिक्वेंसी नहीं, उसके बाद उन्होंने मेरा डोज इंक्रीज़ कर दिया था एंड शी पुट मी ऑन 20 mg। तो ये है आइसोट्रेटिनॉइन कैप्सूल 20 mg के। एंड अभी हम 3rd month में एंटर करने वाले थे, जिसमें मुझे ये 30 mg करना था, लाइक 20 mg प्लस ये 10 mg। तो ये होना था मेरा 30 mg। ये मेरे को शुरू करना था। इसमें क्या होता है कि वाइल यू आर ऑन आइसोट्रेटिनॉइन और ओरल रेटिनॉल, आपको आफ्टर 4 और 6 वीक्स के बाद और 8 वीक्स के बाद यू हैव टू डू सम टेस्ट। आपको अपने इंटरनल कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड प्रोफाइल। ये 3-4 कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने होते हैं जस्ट टू सी कि क्या ये, बिकॉज ऑफ कोर्स ओरल रेटिनॉल है विच इज़ अ विटामिन ए। तो अगर आप विटामिन ए अपनी बॉडी में ज़्यादा दे रहे हो तो उससे कोई और इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं आपकी बॉडी में। तो वही हमने चेक किया एंड वी केम टू नो कि जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है इट्स वेरी 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 हाई। इट वॉज सो हाई दैट आई कैन नॉट कंटिन्यू दीज मेडिकेशन। तो मुझे ये मेडिकेशन भी स्टॉप करनी पड़ी थी। देन शी पुट मी ऑन अ 3rd मेडिकेशन, जिसके बारे में हम 3rd पार्ट में बात करेंगे। इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ कि 2 महीने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। सो इनिशियल 1st month में वाइल आई वॉज टेकिंग दिस 10 mg का मेडिसिन, देखो मेरे को इनिशियली तो कुछ भी फील नहीं हुआ, बट हाँ मेरे को जो इस 2 महीने में मुझे फेस हुआ है इज़ आई गॉट अ लॉट ऑफ बड़े बड़े पस वाले एक्नेज, पस फिल्ड एक्नेज, बड़े बड़े पॉस्ट्यूल काइंड्स ऑफ अ थिंग। लाइक इतने गंदे एक्नेज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। यू कैन से दैट वाज अ पर्जिंग टाइम। बोलते हैं कि वाइल यू ऑन आइसोट्रेटिनॉइन, तो इनिशियल जो कुछ डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होते हैं, आपको बहुत गंदे गंदे एक्नेज निकलते हैं। कुछ के केस में नहीं होता है पर कुछ के केस में होता है, और मेरे केस में वो हुआ। बहुत सारे लोगों को पीलिंग की प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा एकदम ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज मेरे को यही था कि मेरे अंडर आइज आर ड्राई, माई नोज एरिया इज़ ड्राई एंड माई दिस अपर लिप एरिया इज़ वेरी वेरी ड्राई। तो मेरे को था कि यहाँ पे पील होगा। तो 1st month में मुझे कोई भी ड्राइनेस फील नहीं हुई। 2nd month में हल्का सा मेरे को यहाँ नोज़ के अराउंड मेरे को यहाँ पे पील फील हुआ। सो इफ़ यू रिमेंबर जब मैंने डर्माको का सेरामाइड क्लेंजर का रिव्यू किया तो मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पे पील हो रहा है, दैट बिकॉज आई वॉज ऑन दिस मेडिकेशन।
तो जब मैं ये ले रही थी तो ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे नोज़ पे ड्राइनेस हो रहा था, देन वो अपने आप पील हल्की हल्की हुई, बहुत ज़्यादा स्वेयर पीलिंग मैं नहीं बोलूँगी उसको कि बहुत ज़्यादा पीलिंग थी, वो बहुत ही माइल्ड पीलिंग थी। बट हाँ ये था कि ये वाले जो दोनों चीक्स का एरिया है यहाँ पे बहुत गंदे गंदे बड़े बड़े एक्नेज, इस चिन एरिया में बहुत गंदे गंदे एक्नेज निकल रहे थे। वो यूजुअली बोलते हैं कि जितना भी अंदर जो गंक होता है जो इन फ्यूचर निकलने वाले हैं वो एक साथ निकलते हैं, तो वही सब हो रहा था, निकले काफ़ी ज़्यादा निकले। एंड आई वाज लाइक कि अभी अगर ये मैं 1 महीना और कंटिन्यू कर लेती तो आई थिंक मेरी ऑटोमेटिकली स्किन क्लियर हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इनको बंद करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को हेयर में भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट्स 2 महीने में नहीं देखने को मिला कि दीज हैज़ डन समथिंग टू माई हेयर। बट स्किन के लिए एज आई हैव स्टॉप दिस वन, जैसे मैंने ये बंद कर दी मेडिसिन लेना, उसके बाद मेरे जो एक्नेस थे वो बैठ गए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्नेस नहीं निकल रहे थे उसके बाद। एंड देन शी पुट मी ऑन अ थर्ड मेडिकेशन। अब अगर आपको ये दिख गए हैं कि कौन से हैं तो ऐसे उठा के नहीं खा लेना, बिकॉज आई रिमेंबर मेरे को एक बार किसी ने बोला था कि आप ये आइसोट्रेटिनोइन ले लो 10 mg फॉर 20 डेज और ये वो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आपको कि आप लोग बिना किसी डरमैट की सलाह के कोई भी ओरल मेडिकेशन ऐसे उठा के मार्केट से ऑर्डर करके खा ना लो, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स निकलेंगे एंड यू डोंट नो द प्रोज एंड कॉन्स एंड जो हिडन चीज़ें होती हैं कि आपको टेस्ट भी कराना होता है, यू हैव टू चेक विद योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं तो यही बार बार बोलूँगी आपको कि ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर टेकिंग एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग, चाहे वो टॉपिकल है चाहे वो ओरल मेडिकेशन है, यू हैव टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट वंस एट लीस्ट। होपफुली अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा और इन फ्यूचर अगर मैं लूँगी एंड वेदर आई विल बी टेकिंग दिस आइसोट्रेटिनोइन का कोर्स अगेन, डेफिनेटली येस, बिकॉज ये मेरा 6 मंथ का था बट जो मुझे 2 महीने में बंद करना पड़ा। सो अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो डेफिनेटली मैं ये ज़रूर लेना चाहूँगी। बट अगर ये नहीं होगा तो ऑफ कोर्स जो टॉपिकल एप्लीकेशन है प्रिस्क्रिप्शन वाला रेटिनॉल और क्या होता है ट्रेटिनोइन होता है, तो वो मैं डेफिनेटली शुरू करूँगी, बट डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के साथ ही ऐसे कुछ भी उठा के और वीडियोस देख के मैं नहीं लगाऊंगी। So yeah, I hope you got to know about my journey and reason behind my skin condition. So I hope आपके जो questions हैं और आपके जो भी मेरे खिलाफ जो चीज़ें होती थी कि ठीक नहीं हो रहा है, खुद की स्किन तो ठीक कर लो पहले, तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक था जो मैंने बताना था आपको, मैंने बताया। और छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस ऑन आइसोट्रेटिनोइन एंड थर्ड मेडिकेशन कौन सी है वो मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगी, बिकॉज अभी वो मेरी कंटिन्यूटी में चली हुई है। इट्स एंड ऑफ अप्रैल, 22 और 23 ऑफ अप्रैल है आज, तो अभी मेरा वो 2 मंथ्स का हो चुका है, मेरा 1 मंथ का बचा हुआ है, वो करके देन मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी कि वो कौन सी मेडिकेशन थी। एंड एक चीज़ बता दूं कि मेरे एक्नेज मुझे उसके बाद नहीं निकले हैं, एक्नेज मेरे स्टॉप हो चुके हैं। आई हैव जस्ट लेफ्ट विद द मार्क्स, अभी मेरे को मार्क्स ट्रीट करने हैं, अभी मैं दोबारा उनसे मिलूंगी एंड देन आई एम गोना आस्क कि हाँ ये जो ज़िद्दी वाली जो पिगमेंटेशन हो गई है और मार्क्स छूट गए हैं इसके लिए मुझे क्या करना है। शी रिकमेंडेड केमिकल पील्स, बट अभी मैं देखूंगी, आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई विल टेक इट और नॉट। सो या दैट्स इट for now. I hope you found my experience little bit helpful, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। Do give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.